का 75% का रिटर्न दिया जो। और यहाँ बात करें कोलपाला है 47, 45, 118%, 35, 93, 38 एंड 70% का आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और बात करूँ बहुत सारे स्टॉक मैंने पहले था कि आपको री एंट्री भी देखने को मिलती है। अगर ऑलरेडी मेरे पोर्टफोलियो में स्टॉक कोई आ चुका है तो हम लोग उसमें री एंटर नहीं होंगे। उसके बाद देखिए 152% एंड 170%, 54%, 85%, ऐसे ऐसे स्टॉक आपको देखने को मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुशील चौहान। आज हम लोग एक सेटअप देखने वाले हैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए। शॉर्ट टर्म ट्रेड्स हम लोग 3 से 9 महीने के लिए होल्ड करने वाले हैं। यह जो सेटअप होने वाला है फंडामेंटल एंड टेक्निकल दोनों को एक साथ मैंने जोड़ करके यहाँ पर कुछ स्टॉक का फिल्ट्रेशन करने वाले हैं। अगर मैं किसी स्टॉक को अगर मुझे 3 से 4 महीने या 6 महीने के आसपास होल्ड करना है तो थोड़ा सा फंडामेंटल भी अगर सपोर्ट कर जाए तो स्टॉक का परफॉर्मेंस कुछ और अच्छा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं चार्ट का एनालिसिस के लिए टाइम फ्रेम यूज़ करने वाले हैं डेली का, और ट्रेड का होल्डिंग का ड्यूरेशन जो रखने वाले हैं वो रहेगा 3 से 9 महीने के आसपास रहेगा। इसमें जो भी आपके पास कैपिटल है, जो भी आपके पास अमाउंट है, उस अमाउंट को एटलीस्ट 20 से 30 भागों में आप डिवाइड कीजिए। फॉर एग्जांपल की आपकी बात करूं कि आपके पास 1 लाख रुपए है जो कि आप शॉर्ट टर्म के लिए आप उस फंड को डिप्लॉय करने वाले हो, तो उस फंड को आप 20 भागों में आपने डिवाइड किया, यानी मोटा मोटा देखा जाए 5,000 रुपये के आसपास एक अमाउंट आया। तो फॉर एग्जांपल कि इस वीक मेरे पास 2 से 3 स्टॉक आए। वीक का मतलब है कि मैं इस सेटअप को, आपके पास जो भी स्टॉक हैं आफ्टर द स्कैनिंग आप इसको डाउनलोड कीजिएगा, एक्सेल सीट आपकी डाउनलोड होगी। उस डाउनलोड करने पे आपके पास 10 से 12 स्टॉक आएंगे। उन 10 से 12 स्टॉक में से आपको 2 से 3 स्टॉक को ही आइडेंटिफाई करना है जो कि बहुत अच्छा, जिसमें कि कम से कम रिस्क हो और जिनका पोटेंशियल ज़्यादा आपको दिखे, और जिसका डेफिनेशन मैं आके देने वाला हूँ कि कैसे हम लोग अच्छे स्टॉक को आउट ऑफ मेरे पास 10 स्टॉक जो आए हैं उनमें से आउट ऑफ 10 में मैं 2 से 3 स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई कर पाऊँगा। तो उसके लिए देखना क्या होता है कि आपका जो भी स्टॉक आएगा, 2 से 3 जो स्टॉक आपने फिल्टर करके निकाले, उनमें से आपको 5-5 हज़ार रुपये आपको डिप्लॉय करना है। उसके बाद उस अमाउंट को डिप्लॉय करने के बाद उन स्टॉक को हम लोग 3 से लेकर के 9 महीने के लिए होल्ड करने वाले हैं। यहाँ पर आपको रिटर्न जो है मैं बात करूँ तो आप खुद देखेंगे, मैं अभी आपको प्रीवियस एक बैक टेस्ट भी दिखाने वाला हूँ कि आप खुद देखेंगे बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जिन्होंने 50%, इवन 90, इवन 100% से ऊपर का रिटर्न आपको दिया है साल भर के अंदर अंदर। ऐसे स्टॉक भी आपको इस सेटअप के अंदर मिलने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर जो स्टॉक आपके पास इस फिल्ट्रेशन पे आएंगे आफ्टर द स्कैनिंग, तो आपको देखना कि एंट्री टाइम पे ऑर्डर ब्लॉक आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का ऑर्डर ब्लॉक के आसपास उसके प्राइस का होना ज़रूरी है। पहली कंडीशन तो ये रहेगी स्टॉक के लिए। दूसरी बात है, अगर मैं कोई स्टॉक को ले रहा हूँ उस स्टॉक के ऊपर कोई ऑर्डर सेलिंग ब्लॉक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि यहाँ से इस पर्टिकुलर स्टॉक पे बहुत बड़ी सेलिंग हुई है। अगर मैं बहुत बड़ी किसी स्टॉक पे सेलिंग हो रही है, उस स्टॉक पे आप बाइंग करने जाएंगे तो पॉसिबिलिटी है कि वो स्टॉक में अगर बड़े सेलर हावी हैं मार्केट पे तो वो उस स्टॉक को डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर हम लोग बाइंग की पोजीशन नहीं बनाएंगे। पहली बात तो रेयर ऐसा स्टॉक आपके पास फिल्ट्रेशन में आएगा, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द जो आपके पास स्टॉक जो आने वाले हैं वहाँ पर आपको ऑर्डर ब्लॉक बाइंग का मिलेगा। पर अगर किसी स्टॉक के प्राइस के पास ऑर्डर ब्लॉक बाइंग का नहीं है, उस स्टॉक को वेट कीजिए, नेक्स्ट वीक लेने की कोशिश करिएगा, और जब उस पर ऑर्डर ब्लॉक बन जाए उसके बाद आप एंट्री कीजिए, क्योंकि ये स्टॉक को आप यहाँ पर 1 दिन 2 दिन या 2-4 दिन होल्ड करने वाले नहीं है। इस स्टॉक को आप 9 से 10 महीने के लिए होल्ड करने वाले हैं। तो यहाँ पर बात करूँ, अगर मैं मैक्सिमम लॉस की बात करूँगा, आपको इसमें जो लॉस आने वाला होगा मैक्सिमम आपका रहेगा 20 से 30% का हम लोग लॉस लेके चलते हैं इस पर। और बात करूँ कि ये लॉस डिसाइड कैसे होगा, जब स्टॉक पे आप एंट्री बनाने जाएंगे इस पर 200 मूविंग एवरेज हम लोग यूज़ करेंगे। अगर स्टॉक जहाँ पर मैं बाई कर रहा हूँ उस स्टॉक का डिस्टेंस 200 मूविंग एवरेज से अगर 30% से अंदर आ रहा है तो स्टॉक को हम लोग बाइंग के लिए इनिशिएट करेंगे। अदरवाइज अगर एबव 30% अगर लॉस दिख रहा है स्टार्टिंग यानी एंट्री टाइम पे, तो हम लोग उस स्टॉक को पिक नहीं करने वाले हैं। और आपका जो प्रॉफिट होने वाला है स्टॉप लॉस के कंपेयर में हर ट्रेड पे आपका प्रॉफिट डबल का होगा। यानी अगर किसी स्टॉक पे 20% का लॉस दिख रहा है स्टार्टिंग पे, तो हमें 40% से ऊपर का प्रॉफिट इसमें लेके चलना है। और अगर किसी स्टॉक पे 30% का लॉस दिख रहा है आपको मैक्सिमम, तो हमें यहाँ पर 30% अगर लॉस मैं किसी ट्रेड में लेने के लिए तैयार हूँ तो मुझे यहाँ पे 60% का ऊपर प्रॉफिट मुझे बुक करना है, क्योंकि सभी ट्रेड्स में आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 से ऊपर का होने वाला है।
तो बात करें कि प्रॉफिट भी हो गया, प्रॉफिट आपका रहेगा 100% के आसपास, हम लोग इसमें प्रॉफिट लेके जाते हैं। बट स्टार्टिंग कर देंगे, अगर मेरे किसी स्टॉक का 25% के आसपास रिस्क आ रहा है स्टार्टिंग में, तो 50% के ऊपर अगर प्रॉफिट आ रहा है तो एक बार हम लोग बुक करके प्रॉफिट बाहर आ सकते हैं। उसके बाद मैं अपने ट्रेड्स का इसे 100% या 150% तक प्रॉफिट में कैसे गेन कर सकता हूँ, वो भी हम लोग ट्रिक देखेंगे। इसका ट्रिक सिंपल सा होता है कि मैं यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस है उसको मैं 200 मूविंग एवरेज से इसको मैं ट्रेल करूँगा। अगर लगातार 2 दिन कैंडल मेरे 200 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग देती हैं, तो फिर मैं तीसरे दिन अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाऊँगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि आपको एंट्री कब करनी है, किस चार्ट में आपको स्टॉक को एनालाइज करना है। आपको एनालाइज करना है डेली के टाइम फ्रेम पे, हम लोग चार्ट में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको कुछ ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि आपको बहुत सारे स्टॉक को 1 बाय 1 करके आप ये क्राइटेरिया ढूंढने जाएंगे तो होपफुली आपको अच्छे स्टॉक ना मिल पाएँ, या फिर बहुत लेंदी प्रोसेस है किसी स्टॉक को आइडेंटिफाई करना जो कि मेरे को कम टाइम पे एक अच्छा सा रिटर्न दे के जाए। तो यहाँ पर देखिए अच्छे स्टॉक जो 3 से 6 महीना या 9 महीने के अंदर आपको अच्छा प्रॉफिट दे के जाए, उनके लिए मैंने प्रॉपर यहाँ पर एक स्कैनर है। यहाँ पर इस स्कैनर पे कौन कौन से क्राइटेरिया मीट हो रहे हैं। पहला क्राइटेरिया क्या लगा हुआ है इसमें, अर्निंग पर शेयर यानी EPS लेस देन द ईयरली बुक वैल्यू, यानी जो पर्टिकुलर जो स्टॉक हमारा फिल्टर में होकर के आएगा, यानी उसकी बुक वैल्यू जो होगी, बुक वैल्यू से लेस देन होगा उसका EPS, यानी EPS आपका लेस देन होगा बुक वैल्यू से। एंड नेक्स्ट आपका फंडामेंटल इसमें एक और आपका इसी पे इनेबल्ड है, उसका यानी EPS जो करंट ईयर का EPS है हमारा, वो ग्रेटर होना चाहिए लास्ट ईयर के EPS से, यानी आपका यानी करंट पे जो आपका स्टॉक आया हुआ है इसका अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज होना चाहिए लास्ट इन कंपेयर टू लास्ट ईयर के। उसके बाद इसमें कुछ टेक्निकल टूल्स भी इन्वॉल्व हैं, जो कि पहला टूल की बात करूँ, पहला टूल इसमें लगा हुआ है RSI, जो वीकली RSI हमारा 70 से ऊपर चाहिए होगा स्टॉक पे। एंड इस स्टॉक पे डेली का वॉल्यूम 50,000 से अबव का चाहिए होगा हमें। एंड नेक्स्ट आपका मंथली RSI भी आपका 70 से ऊपर चाहिए होगा। एंड आपका लास्ट आपका टेक्निकल टूल इसमें लगा हुआ है जिसमें कि हमें सिंपल यानी SM यानी सिंपल मूविंग एवरेज आपका क्लोज होना चाहिए प्राइस 5 सिंपल मूविंग एवरेज से एबव। ऐसे स्टॉक पे ये सारे क्राइटेरिया अगर किसी स्टॉक पे मीट हो रहे होंगे वो आपके पास स्टॉक आने वाला है। तो इन स्टॉक का फिल्ट्रेशन के बाद भी हमें अपना 1 बाय 1 करके हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे, या फिर आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आपका जीरोधा हो गया या एंजल वन हो गया, कोई भी आपके पास है, उस पे भी जा करके आप प्रॉपर इसका एनालाइज कर सकते हैं। मैं तो बेहतर होगा कि आप इसको ट्रेडिंग व्यू पे आप अपना एक फ्री का अकाउंट ओपन कर लीजिए। फ्री का अकाउंट आपको क्रिएट करना जस्ट फॉर द ट्रेडिंग का जो एनालिसिस करनी है ना आपको, उसके लिए। तो यहाँ पर चलिए हम लोग सीधे इस चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कैसे टूल्स को अप्लाई करना है और कैसे हमें स्टॉक आइडेंटिफाई करेंगे, और फिर एंट्री कब लेनी है और कब नहीं लेनी है। और अगर मैं बैक टेस्टिंग की बात करूँ, अगर मेरे पे इस स्कैनर के थ्रू पिछले महीने या लास्ट 5-6 मंथ बैक कोई स्टॉक आया था, तो आज उसका परफॉर्मेंस कैसा है, आज हम लोग चलिए सीधे देखते हैं। उसको प्लेटफॉर्म पे चलेंगे, प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को मिलेगा। तो अपने पास जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, वो रहेगा आपका tradingview.com। तो यहाँ पर सिंपल से 2 इंडिकेटर मैंने यूज़ किए हैं। पहला इंडिकेटर है आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ और सिर्फ ये शो करता है कि कहाँ पर यानी किस लेवल पे इस स्टॉक पे बड़ी बाइंग का मतलब होता है कि किसी म्यूचुअल फंड ने, किसी बैंक ने, किसी इंश्योरेंस कंपनी ने इस स्टॉक पे बड़ी बाइंग की, यानी बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। उस बड़े इंस्टीट्यूशनल ने अगर बाइंग की है, FIs हैं, DIs हैं, अगर उन्होंने बाइंग करी है किसी स्टॉक पे, तो प्रॉपर उनके पास इंफॉर्मेशन हमसे ज़्यादा होती है, यानी उनके पास सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होते हैं। तो यानी इसका मतलब अगर उन्होंने बाइंग की है, इसका मतलब उनका भी होल्डिंग इस पर 6 महीना साल भर से ऊपर का होने वाला होता है। इस पर्पज़ से अगर उन्होंने बाय किया तो पर्टिकुलर अगर स्टॉक पे बड़ी बाइंग आई यानी डिमांड आई है, तो होपफुली ये स्टॉक ऊपर जाने वाला हो। तो यहाँ पर आपका पहला इंडिकेटर SMC सिंपल, आपको इसके यहाँ पर आपको जाना है, यानी आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स पे जाएंगे और यहाँ पर SMC आप टाइप करेंगे, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ये लक्स एल्गो जो है इसका डेवलपर, उसको आप क्लिक कीजिएगा। एंड सेकेंड इंडिकेटर मैंने यूज़ किया हुआ है यहाँ पे
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसकी वैल्यू हमने ली हुई है 200 की। ये आप दो इंडिकेटर आप यूज़ कर लीजिएगा। इन दो इंडिकेटर के बेसिस पे ही आपको यहाँ पे यानी आपको ये डिसाइड कर पाएंगे आप इसको लगाने के बाद कि मुझे इस स्टॉक पे क्या ये स्टॉक मेरे रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और जब मैं एंटर कर रहा हूँ तो क्या यहाँ पर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन ने भी बाई किया है या नहीं किया है। तो बात करें कि यह स्टॉक मार्च मंथ में आया हुआ है, तो मार्च मंथ में आने के बाद अब देखिए कि जब आपके पास ये स्टॉक कब आया है, मैं प्रॉपर इसकी डेट मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो यानी आपको क्या देखना है, पहले क्राइटेरिया क्या है कि जब भी आपके पास स्टॉक आएगा तो एक बार आप देखेंगे कि ये क्या है स्टॉक जो मेरा है करंट पे प्राइस जो इसका मूव हो रहा है, क्या यहाँ पर कोई बड़ी बाइंग हुई है क्या। अगर हुई है तो ये मेरा अच्छा स्टॉक माना जाएगा। उसके बाद फिर देखना अगर मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ तो मेरा इस पर रिस्क कितना आने वाला है। तो जब भी आप एंट्री, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर एंट्री किया, एंट्री का लेवल है 2767 के आसपास। ये कोई फिक्स अमाउंट नहीं है, फिक्स प्राइस नहीं है। आप 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये ऊपर नीचे ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अगर ये 2700 रुपये का स्टॉक है, इसमें 10, 20, 50 रुपये से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि आपने 2700 में बाई किया या 2750 में बाई किया, ठीक है। अब मेन क्या देखना है आपको, मेन आपको देखना है कि जब मैं एंट्री कर रहा हूँ तो क्या इसका डिस्टेंस जो मेरा स्टॉप लॉस का है, क्या वो 30% के अंदर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो हम लोग एंट्री करेंगे, अगर एबव हुआ तो हम लोग इसमें एंट्री नहीं करने वाले हैं। आप खुद देखिए, आपने यहाँ एंट्री करने वाले हैं कुछ इस जगह से, और मैं अगर इसकी 200 मूविंग एवरेज की डिस्टेंस को एक बार कंसीडर करूँ तो यहाँ पे आप खुद देख पा रहे हो 23% के आसपास इसकी डिस्टेंस, यानी 30% से अंदर है आपका यानी स्टॉप लॉस। क्योंकि मेरा मैक्सिमम लॉस हम लोग कितना फेस करने वाले हैं इसमें, केवल और केवल 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर लगातार 2 दिन मेरा स्टॉक क्लोज हो रहा है तो मैं तीसरे दिन इस स्टॉक को निकल करके क्लोज कर दूंगा। तो यहाँ पर देखा आपने कि हाँ स्टार्टिंग पे 23 के आसपास आपका स्टॉप लॉस आ रहा है, 23% के आसपास। तो 23 को मैं 2% और एक्स्ट्रा लेता हूँ, 25 हो गया। तो मुझे इस स्टॉक में 50% के आसपास प्रॉफिट चाहिए होगा, क्योंकि मेरा इस स्टॉक पे जो लॉस है वो लॉस मेरा 25% है। तो मुझे प्रॉफिट इसमें अराउंड 50% के आसपास इसमें चाहिए होगा। तो क्या इस स्टॉक ने आपको 50% का प्रॉफिट दिया गया, एक बार चेक कर लेते हैं। हमारी एंट्री कुछ यहाँ पर हुई है और आपको इसमें प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आपको 52% के आसपास आपको देखने को मिला है, जिसमें कि आपको यहाँ पर टोटल में ड्यूरेशन की बात करूँ एक बार, तो ड्यूरेशन की बात करूँ, ड्यूरेशन आपने अगर यहाँ पे एंट्री की है तो आपको ये ड्यूरेशन की बात करें 65 डेज़, यानी 65 ट्रेडिंग डेज़ में आपको यहाँ पर इस स्टॉक पे 53% के आसपास आपने इस स्टॉक पे प्रॉपर एक मोमेंट को कैप्चर किया है। तो ये स्टॉक आया कहाँ से, चलिए वो देख लेते हैं। इस स्टॉक के लिए प्रॉपर आपको जो स्कैनर है, इस स्कैनर को आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको जाना है और ब्राउज़र पेस्ट कीजिए, और ब्राउज़र पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्टॉक का फिल्ट्रेशन होकर के कुछ नंबर ऑफ स्टॉक आपको देखने को मिल जाएंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप एंड लार्ज कैप सभी तरह के स्टॉक को आप ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें पूरे कैश को आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर चाहते हैं मुझे टॉप की कंपनीज़ में काम करना है तो आप टॉप के निफ्टी 500 पे इसको रन कीजिएगा, तो निफ्टी 500 टॉप की 500 कंपनियों को ही फिल्टर करेगा, यानी अपने पास जो स्टॉक आएगा वो टॉप की 500 कंपनियों का ही होगा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ जैसे अब 5 स्टॉक आए हुए हैं, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन का है। तो आपको इसमें ट्रेड करना कैसे है, आपको करना क्या कि मंडे टू फ्राइडे जो भी स्टॉक आएंगे उसमें आपको 20 से 25 स्टॉक के आसपास आपके पास आ गए, ठीक है। आपको बहुत सारे स्टॉक इसमें रिपीट होते हैं, आज भी ये स्टॉक आए, कल भी यही आएगा, परसों भी हो सकता है कि यही आए। आपने वीकेंड पे देखा कि आपके पास 15 से 20 स्टॉक आए हुए हैं, तो 20 स्टॉक में आपको देखना है कि कौन से स्टॉक पे मेरे पास कम से कम रिस्क और ऑर्डर ब्लॉक के आसपास प्राइस मूव कर रहा है, उन स्टॉक को हम लोग पिक करने वाले हैं। तो जैसे मैं बात करूं, अगर आपको प्रॉपर इसका बैक टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक एक्सेल फाइल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये आपकी प्रॉपर एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो गई है। डाउनलोड होने के बाद आप देखिए आपके पास 12 मार्च के आसपास से स्टॉक आना स्टार्ट हो गया, यानी 8 महीने का डेटा आपके पास अवेलेबल है, यानी मार्च का डेटा आपके पास आ चुका है। तो देखिए जैसे पहला स्टॉक है आपका, पहला स्टॉक आपके पास आ रहा है टोरेंट पावर। तो चलिए हम लोग चलते हैं एक बार अपने प्लेटफॉर्म पे, यानी आप ट्रेडिंग व्यू पे आ गए। अब यहाँ पे आ गए टोरेंट पावर। तो टोरेंट पावर आपका ये स्टॉक आया हुआ है और डेट आप खुद देख लीजिए, डेट कब की है, इस पर डेट है आपके पास 12 मार्च की। तो देखते हैं 12 मार्च के आसपास क्या इसमें प्रॉपर एंट्री बन रही थी क्या, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा आपका मार्च मंथ, ये रहा हमारा। और मैं बात करूँ इस पर एंट्री की, तो एंट्री हमें करनी है यहाँ पे 12 मार्च, इस दिन आपका स्टॉक आया है, यानी आपका दिन अगर बात करूँ आपका ट्यूसडे है,
तो आप इसको कब यहाँ पे इस स्टॉक पे प्लान करेंगे, यानी वीकेंड पे। तो वीकेंड आपका हो गया ये संडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, यानी आपका देखा जाए तो यहाँ पर यानी आपका 20 या 19 मार्च के आसपास इसमें एंट्री आप करने वाले हैं। तो देखा कि आपने क्या ये स्टॉक मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक के पास क्या प्राइस इसका मूव कर रहा है क्या, हाँ मूव कर रहा है, तो हम लोग इस स्टॉक को पिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको चेक करना है क्या इस स्टॉक का रिस्क की बात करूँ, क्या रिस्क ये मेरे जो मेरा मैक्सिमम रिस्क है क्या उसके अंदर आ रहा है क्या। अगर आ रहा है, हाँ आ रहा है, यानी 28% है। अगर मैं 2% एक्स्ट्रा ले भी लेता हूँ तो मोटा मोटा ये 30% के आसपास इसमें रिस्क आएगा, ठीक है। तो इस स्टॉक में मुझे प्रॉफिट कितना चाहिए होगा, अगर मैं 30% का रिस्क है इसमें मुझे मोटा मोटा 60% के आसपास प्रॉफिट चाहिए होगा। तो मैं अगर कुछ यहाँ पर एंट्री करता हूँ तो मुझे यहाँ पर प्रॉफिट अराउंड 68% का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए इसमें टोटल आपको ड्यूरेशन कितना लगा, बात करो तो 147 डेज़, आपको 147 डेज़ में आपका 68% के आसपास रिटर्न आपको देखने को मिला। तो क्या मार्च से लेकर के अभी तक क्या इस स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को के नीचे क्लोजिंग दिया है क्या, बिल्कुल नहीं दिया है। तो कंटिन्यू अभी भी स्टॉक को चाहें तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट मैं चाहूँगा कि यहाँ पे स्टॉक को बुक करना, क्योंकि मेरा जो एक डिसाइडेड प्रॉफिट था वो अचीव हो चुका है। तो हम लोग यहाँ बुक करके एक बार निकल जाएंगे। इन केस अगर प्रॉफिट नहीं आता होता तो हम लोग अभी भी इस स्टॉक पे होल्ड रहते। कब तक होल्ड रहेंगे, अगर लगातार 2 कैंडल इस मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग नहीं देती हैं। अगर नीचे क्लोजिंग दिया तो हम लोग तीसरे दिन इस स्टॉक से निकल के बाहर आ जाएंगे। एक बात आती है, एक क्वेश्चन आता है कि अगर बहुत बड़ी सी कैंडल यहाँ पर बन गई तो हम लोग क्या करेंगे। मैं बात करूँ कि इस मूविंग एवरेज से 5% नीचे क्लोजिंग दे रही है, अगर आज ही दे दिया उसने तो आप आज निकल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कल का या परसों का वेट हम लोग नहीं करेंगे, आज ही निकल के इस स्टॉक से बाहर आ जाएंगे। अगर 1% है या बस जस्ट यहीं पे क्लोज हुई है कैंडल, तो आप वेट कर सकते हैं कल का, कि कल की कैंडल क्या 200 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो रही है क्या। अगर कल भी क्लोज हो रही है देन हम लोग परसों इसका स्टॉक से निकल के बाहर आ जाएंगे। तो आपने देखा कि प्रॉपर अगर एनालिसिस के थ्रू अगर स्टॉक को पिक किया जाए तो बहुत अच्छा स्टॉक भी हमारा पिक हो सकता है। जो भी स्टॉक आपके पास आएंगे उन पे वैल्यू ऑलरेडी सारी कंपाइल्ड हैं, वही आपके पास वैल्यू वाला स्टॉक आएगा जिसमें वो पैरामीटर मीट कर रहे हो। फिर भी आपको अगर मन कर रहा है देखने का कि हाँ एक्चुअल पे वो वैल्यू मीट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो हम लोग यहाँ पर स्क्रीनर वेबसाइट पे आ जाएंगे, screener.in पे जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद आप नेम डालेंगे टोरेंट पावर पे आए। अब आप देखिए यहाँ पे कि आपका जो पहला क्राइटेरिया क्या था कि आपका EPS आपका होना चाहिए बुक वैल्यू से, उसको वैल्यू आपकी कम होना चाहिए, यानी बुक वैल्यू कितनी आ रही है 251 एंड EPS कितना आ रहा है इसका 47 आ रहा है, यानी पहला क्राइटेरिया ठीक है। उसके बाद फिर क्या है कि करंट ईयर है उसका जो EPS अर्निंग पर शेयर वो होना चाहिए ग्रेटर देन द प्रीवियस यानी लास्ट ईयर, यानी वो भी मीट कर रहा है। उसके बाद बाकी के जो पैरामीटर्स हैं, बाकी के पैरामीटर से आप अवेयर ही होंगे, जो कि आपका ये टेक्निकल पार्ट है। टेक्निकल एनालिसिस की जो प्रॉपर आपके टॉपिक्स होंगे आपने सारा कवर कर रखा है मैंने ऑलरेडी इनको, कि वीकली RSI एंड वॉल्यूम क्या है एंड इसका SMA एंड EMA क्या क्या होते हैं, इन चीज़ों को आपने पहले ही डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। रही बात आपकी फंडामेंटल एनालिसिस को, हमने बेसिक फंडामेंटल एनालिसिस में ये सारे टॉपिक को भी कवर किया है कि अर्निंग पर शेयर क्या होता है, बुक वैल्यू क्या होती है और इनका मीनिंग क्या होता है, इनके बिहाफ पे स्टॉक पे क्या फ़र्क पड़ता है, कंपनियों का इन वैल्यूज़ से क्या मतलब है। तो ये सारे रेशियोज़ को भी हम लोग देख रखा है। तो मैं चाहूँगा कि आप चाहें तो इसके बहुत सारे और भी यहाँ पर जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टॉक आपको देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पे, कि अगला स्टॉक आपके पास आ रहा है यहाँ पे कमिंस इंडिया आ रहा है। कमिंस इंडिया कब है 18 मार्च को आया हुआ है। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं। 18 मार्च को कमिंस इंडिया अगर आया तो उसमें क्या रिजल्ट देखने को मिला है कि नहीं मिला, चलिए देखते हैं। पहला क्राइटेरिया आपको क्या है कि हाँ मार्च मंथ में ये आया और इसकी डेट क्या थी, आपने डेट देखा, डेट है आपकी 18 मार्च, ठीक है। तो 18 मार्च को ये स्टॉक आया हुआ है। आप खुद देखिए 18 मार्च को क्या इसमें एंट्री बन रही है क्या, तो देखा जाए यहाँ पर हमारे पास ये 15, 17, 18 बिल्कुल यहाँ पर ये रहा 18 मार्च, यानी 18 मार्च को प्रॉपर इसका जो प्राइस है वो ऑर्डर ब्लॉक पे ही, यानी ब्लू ये ऑर्डर ब्लॉक्स है इसी ब्लॉक पे ही मूव कर रहा था। यानी ये आपका ऑर्डर ब्लॉक आपका बाइंग के लिए बहुत, यानी आपका जो भी ये ऑर्डर ब्लॉक होता है ये ब्लू ऑर्डर ब्लॉक ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की है। और इस ऑर्डर ब्लॉक का मतलब होता है, रेड ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर अप किया है, यानी बुक किया है, यानी सेल किया है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि यहाँ पर जब भी मेरे पास ये स्टॉक आया तो वहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक प्रॉपर आपका बन रहा था। तो इस स्टॉक पे प्रॉपर हम देख सकते हैं कि हाँ एंट्री करने लायक है।
बट एंट्री करने से पहले मुझे देखना होगा कि मेरा रिस्क क्या 30% के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो हम लोग एंट्री करेंगे, अदरवाइज इस स्टॉक को इग्नोर कर देंगे। देखा भैया आपने कि करंट मेरा जो यहाँ पर लॉस दिख रहा है मुझे 24% के आसपास लॉस दिख रहा है। अगर 2% इन्हांस भी करूँ तभी 26% के आसपास आएगा, तो इस स्टॉक को हम लोग ले सकते हैं। तो आपने देखा 25% के आसपास यहाँ पर रिस्क है। 25% पे आपने देखा 25% का रिस्क है, तो मुझे इसमें इस स्टॉक में 50% के आसपास प्रॉफिट चाहिए होगा। तो आराम से आपको इजीली यहाँ पे 53% के आसपास प्रॉफिट आपको देखने को मिला है, वो भी बहुत कम टाइम पे। देखा टाइमिंग की बात करूँ, टाइमिंग तो आपको यहाँ पे अराउंड 68 बार 65 बार्स के आसपास आपको यहाँ पे इतने दिनों में आपको यहाँ पे अच्छा सा मूवमेंट देखने को मिल गया है। तो मैं इस स्कैनर की प्रॉपर आपको लिंक भी सेंड कर दूँगा, आप इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा। तो अभी आपने देखा कि शॉर्ट टर्म अगर मुझे ट्रेड करना है और जिनका होराइज़न मैं 3 से 9 महीने के आसपास रख सकता हूँ, तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको इस सेटअप के बेस पे बहुत अच्छे स्टॉक मिल सकते हैं। अभी आप एक बार खुद आप इसको बैक टेस्ट करेंगे तो देखेंगे कि बहुत सारे स्टॉक ने 50%, 100% तक के अभी रिटर्न आपको 8-8, 9-9 महीने दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस अकॉर्डिंग अपने जो मेरी कैपिटल है उस कैपिटल को हम लोग डाइवर्सिफाई कर पाएँ 20 से 30 पार्ट पे। और अगर मैं हफ्ते में 1 या 2 स्टॉक भी पिक कर रहा हूँ तो मोटा मोटा देखा जाए तो हर महीने हमारे पास 4 से 5 स्टॉक आएंगे, और 4 से 5 स्टॉक को होल्ड करूं तो ये इस तरह करके मेरे से 5 से 6 महीने में मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो 25 से 30 स्टॉक हो जाएंगे। तो 6वें महीने जाऊंगा, 6वें महीने पे उन स्टॉक पे प्रॉफिट अच्छा आ रहा होगा जो पहले महीने में लिए थे मैंने, इन स्टॉक का प्रॉफिट बुक करेंगे और इनको फिर हम रोटेशन पे ले चलेंगे, यानी रोल ओवर चलता रहेगा। पहले महीने वाला प्रॉफिट हम लोग 6वें महीने 7वें महीने बुक करेंगे और 7वें महीने पे इस पहले महीने के पैसा जो हमारा रिलीज हुआ है इस पैसे को री इन्वेस्ट करेंगे हम लोग। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। 30 से 40% के आसपास रिटर्न इस पर बनाया जा सकता है। तो आप इसको प्रॉपर बैक टेस्ट करिएगा। बैक टेस्ट के बाद इसमें आप खुद देख पाएंगे कि कैसा रिजल्ट इसमें निकल के आता है। तो ये इस सीट पे बैक टेस्ट आपके पास 7 से 8 महीने का अवेलेबल है, आप प्रॉपर इसका बैक टेस्ट कर सकते हैं। होप आपको ये प्रॉपर ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे एक बार कॉल कर सकते हैं, और या फिर आप यहाँ पे एक बार कमेंट कर दीजिएगा मुझे, मैं आपको यहाँ अगर इसमें फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो मुझे कॉल करिएगा, मैं इसमें प्रॉपर आपको गाइड कर दूँगा कैसे आगे। बाकी बैक टेस्ट बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर पहले बैक टेस्ट करिएगा। बैक टेस्ट करने के बाद भी आपको देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टॉक आप निकाल पाएंगे जिन पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा, यानी इवन आपको 5 से 6 महीने बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको देखने को, यानी इवन 50% तक का प्रॉफिट आपको देखने को मिलता है। खुद आपने देखा होगा 65 बार्स का मतलब क्या, मोटा मोटा देखा 4 से 5 महीना हुआ, 4 से 5 महीने में अगर कोई स्टॉक मुझे 50% का रिटर्न दे रहा है तो क्या अच्छा नहीं है? क्या बिल्कुल अच्छा है। हम ऐसे स्टॉक को पिक कर पाएंगे और बहुत अच्छा रिटर्न भी निकाल पाएंगे।